Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. रात के सन्नाटे में एक चीख गूंजी। कोई है? मदद करो! एक छोटा सा जलता हुआ फानूस दरख्तों के बीच हिलता नजर आया। शहजादी अलीशा ने फौरन अपनी चमकती नीली चादर ओढ़ी और महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। ये आवाज जंगल से आई थी। उसने सरगोशी की। महल के पीछे एक पराना रास्ता था, जिसे अमना शिद्दा राह कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन शहजादी अलीशा रखती नहीं थी। वो चलती गई, पते चटकते रहे। फानूस की रोशनी मध्यम होती गई। फिर अचानक एक साया सामने आ गया। तुम कौन हो? अलीशा ने हचकचाते हुए पूछा। आहिस्ता आहिस्ता सामने आया एक लड़का, गंदमी चेहरा, बिखरे बाल, हाथ में एक पुराना ताज। मेरा नाम रियान है। मैं शाही खानदान का हूं, लेकिन मुझे सब भूल चुके हैं। अलीशा ने ताज को गौर से देखा। ये महल के कदीम बादशाहों जैसा ही था, मगर गर्द आलूद। तुम झूठ बोल रहे हो। महल में तो तुम्हारा नाम तक नहीं। रियान ने खामोशी से हाथ बढ़ाया। उसकी इंगली में एक चमकता हुआ सर्क पत्थर था। ये देखो, सिर्फ शाही खून में ये पत्थर रोशन होता है। पत्थर वाकई चमक रहा था, जैसी रोशनी से। अलीशा पीछे हटी। क्या तुम वाकई शहजादे हो? उसने धीरे से पूछा। रियान ने कहा, सबूत चाहिए तो मेरे साथ चलो, अंधेरे जंगल के अंदर। अलीशा के कदम रख गए। पत्ते फिर से चमकने लगे, लेकिन अचानक एक काले पर का परिंदा चीखा और फानूस बुझ गया। अब क्या करूं? अलीशा ने सरगोशी की। अलीशा ने फानूस दोबारा जलाया, मगर रोशनी कमजोर थी। रियान खामोशी से आगे बढ़ गया, जैसे रास्ता जानता हो। दरख्तों की शाखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो कुछ छिपाना चाहती हूं। ये जगह अजीब है। अलीशा ने सरगोशी की। रियान रका और एक पत्थर पर हाथ रखा। पत्थर पर सुनहरी निशान थे, सानिब जैसे बल खाते हुए। रियान ने आंखें बंद की और कुछ बोला, जो अलीशा समझ ना सकी। अचानक जमीन हिलने लगी। पत्थर पीछे हटा और एक पुराना रास्ता खुल गया, जंजीरों से ढका हुआ। ये क्या है? अलीशा ने पूछा। रियान बोला, यही वो दरवाजा है जहां से मेरी यादें छीनी गईं। दोनों अंदर दाखिल हुए। रोशनी अब नीली हो गई थी। दीवारों पर कदीम तस्वीरें थीं, जिनमें एक शहजादा और एक सफेद घोड़ा दिखाई देते थे। शहजादे के चेहरे पर हैरतअंगेज मुशाबाहत थी। रियान से। ये तुम हो? अलीशा ने चौंक कर कहा। रियान ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन मुझे याद नहीं कब, कहाँ, कैसे। बस इतना याद है कि वजीर जफर ने मुझे यहाँ बंद किया था। वजीर जफर? वो तो बादशाह का मुशीर है, एलिशा ने कहा। वही तो मेरे वालिद के साथ बैठता है। रियान की नजरें तेज हो गईं। वही असल दुश्मन है। उसने मेरी यादें छीन लीं और बादशाह को यकीन दिलाया कि मैं मर चुका हूं। एक जंजीर से टकराने की आवाज आई। दोनों पलटे। पीछे एक साया खड़ा था, बहुत लंबा, सर से पांव तक स्याह लिबास में, और उसके हाथ में एक जादुई छुरी थी, जो नीले शाले निकाल रही थी। कोई और शहजादे को आजाद नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूं। अलीशा ने रियान का हाथ पकड़ा। दौड़ो! छुरी से एक चंगार निकली और दीवार पर बजली गिरी। एक और रास्ता खुला, लेकिन सिर्फ एक शख्स गुजर सकता था। कौन जाए? एलिशा ने पूछा, सांस रखते हुए। रयान, तुम जाओ, ये तुम्हारा रास्ता है। अलीशा ने चीख कर कहा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रयान ने इनकार किया। दीवारों से नीला धीवा निकलने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। छुड़ी में चमकता नीला शाला अब गहरे स्याह रंग में बदलने लगा था। रियान ने अलीशा की तरफ देखा। अगर मैं गया और तुम यहाँ रह गए, तो वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। एलिशा ने सुनहरी हार निकाला, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। ये हार मेरी हिफाजत करेगा। तुम जाओ, सच सामने लाना तुम्हारा हक है। रयान ने हार पकड़ा, दरवाजे में दाखिल हुआ और दरवाजा फौरन बंद हो गया। अलीशा पीछे मुड़ी। साये ने उसे घेर लिया। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, शहजादी, साया बोला। अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अलीशा ने पीछे हटते हुए जवाब दिया, अगर वो शाही खून रखता है तो वापस जरूर आएगा। दूसरी तरफ रियान एक शफाफ सरंग में पहुंचा। चारों तरफ आईने थे, और हर आईने में उसकी कोई और शबिया नजर आ रही थी। कहीं वो बच्चा था, कहीं कैदी, कहीं शहजादा, और कहीं दुश्मन। ये सब क्या है? उसने जोर से पूछा। एक गहरी आवाज आई। ये तुम्हारे अंदर की हकीकतें हैं।
सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना सबसे डरावना रूप देखना होगा। अचानक एक आईना काली रोशनी से टूट गया और उसमें से रियान निकला, मगर आंखें सरख, लिबास स्याह और चेहरे पर जुल्म। ये मैं नहीं हूं, रियान ने चीख कर कहा। लेकिन तुम हो। अगर तुमने सच को न चुना तो तुम बन जाओगे वही जो जफर चाहता है। दोनों रियान आमने सामने खड़े हो गए। एक हाथ में मां का हार, दूसरे में जादुई पत्थर। फैसले का वक्त आ चुका था। फिर बाहर अंधेरे जंगल में अलीशा की चीख गूंजी, रियान। रियान ने आंखें बंद की और पत्थर अपनी मुट्ठी में भेंच लिया। क्या वो जीतेगा या सच में बदल जाएगा? रियान ने आंखें खोली। सामने वही काला रियान, चेहरे पर गुरूर, हाथ में तलवार। तुम सिर्फ एक साया हो, रियान ने ललकारा। साया हंसा। नहीं, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। ताकतवर, बेरहम, नाकाबिल शकस्त। दोनों एक दूसरे पर लपके। एक तरफ शहजादी का हार चमक रहा था, दूसरी तरफ सियाह तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं। पहली टुकड़े में रोशनी और अंधेरे का जोरदार तसादुम हुआ। सरंग कांपने लगी, आईने टूटने लगे। रियान गरा, मगर उसने जल्दी से उठकर पत्थर को दिल पर रखा। मुझे याद है, मेरी माँ की आवाज, मेरे वालिद की आखिरी बात और अलीशा की हिम्मत। पत्थर से रोशनी निकली, सर्क और सुनहरी, और वो साया पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, स्याह रियान ने चीखा। ये तुम्हारा इंजाम है, असली रियान ने कहा और हार उसके सीने से लगा दिया। एक चमकदार धमाका हुआ और सियाह रियान टूटकर रोशनी में बदल गया। आईने फिर से जड़ने लगे। सरंग के आखिर में एक दरवाजा खुल गया, सुनारी दरवाजा जिस पर महल की मेहर बनी थी। रियान हानपता हुआ आगे बढ़ा और दरवाजा पार करते ही वो महल के दरबार में पहुंच गया। महल के सब दरबारी हैरत से देखने लगे। ये कौन है? किसी ने पूछा, लेकिन बादशाह की आंखों में नमी आ गई। ये मेरा बेटा है, ये शहजादा रयान है। सारा दरबार खामोश हो गया। वजीर जफर ने कर्सी से उठने की कोशिश की, मगर रियान ने उसे रोक लिया। अब सच सबके सामने आ चुका है, रियान ने ऐलान किया, और तुम्हारे झूठ खत्म हो चुके हैं, वजीर जफर। जफर ने छिपकर अपनी छुरी निकालने की कोशिश की, मगर उसी वक्त महल के सितूनों के पीछे से अलीशा दौड़ी हुई आई। रियान, मैं वापस आ गई। जफर के चेहरे पर दहशत छा गई। अलीशा ने हाथ में कैद महल की खफिया मेहर बुलंद की, वही जो सिर्फ असली वारिद के पास होती है। ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक जुफर ने छुरी जमीन पर मारी वरी और पूरा महल हिलने लगा। क्या ये जुफर का आखिरी वार है? जफर की छड़ी जमीन पर लगी और तख्त के नीचे से सियाह धुआं निकलने लगा। पूरी जमीन लर्ज उठी। महल की दीवारों पर बने सांपों की शक्लें जिंदा होने लगे। ये उसका आखिरी वार है, अलीशा चीखी। सब पीछे हटो! रियान ने तख्त के सामने खड़े होकर हुक्म दिया। जफर की आंखें सर्ख हो चुकी थी। तुम सबने मुझे कमजोर समझा, अब मेरा साया तुम सबको निगल जाएगा। सांप धुआं बनकर दरबारियों की तरफ लपके, मगर रियान ने हार और पत्थर को आसमान की तरफ बुलंद किया। महल के वारिस की तरफ से मैं जादू को वापस भेजता हूँ। पत्थर से रोशनी निकली, एक दायरा बनी जो पूरे दरबार में फैल गई। जहां जहां रोशनी गई, सानप जलते गए। दरबारियों ने सुख का सांस लिया, मगर जफर अब भी पीछे नहीं हटा। तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ एक लम्हा चाहिए, रयान। जफर ने जादुई शाला रियान पर फेंका। रियान बच नहीं सका। शाला सीने पर लगा, वो जमीन पर गिरा। नहीं, अलीशा दौड़ी, मगर रियान की मिट्टी अभी भी बंद थी। हार उसके हाथ में था। अलीशा ने उसे खोला। हार की लटक में माँ की आखिरी तस्वीर छिपी हुई थी। ने वो तस्वीर रियान के दिल पर रखी। तुम्हारे खून में रोशनी है, रियान, जागो! रियान की आंखों से आंसू निकले और साथ ही जिस्म से रोशनी फूटी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। सीने का जख्म गायब हो चुका था। जफ्फर, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। रियान ने छुरी को पकड़ा और उस पर अपना पत्थर रखा। छुरी के नीले शोले बुझने लगे। जफर की ताकत छिन रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सब कुछ था। जफर चीखा और एक जोरदार धमाके से वो खुद ही धुएं में बदल गया। महल खामोश हो गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए, रियान ने कहा, लेकिन अभी एक काम बाकी है। सब हैरान हो गए। रियान ने अलीशा की तरफ देखा। जो सच लाती है, वही हकदार है ताज की।
अलीशा की आंखें फैल गईं। रियान झुका, मगर उसी लम्हे महल के ऊपर का आसमान चमकने लगा। एक सफेद रोशनी नीचे उतरी और जमीन से एक और दरवाजा खुला। ये क्या है? अलीशा ने आहिस्ता पूछा। अलीशा ने दरवाजा जमीन से नहीं, बल्कि रोशनी से बना था, शफ्फाफ, सफेद और धीरे धीरे घूमता हुआ। सब खामोश थे। दरवाजे के अंदर से एक नर्म सी आवाज आई। वो जो सच पर चला, उसके लिए एक तहफा है। रियान और अलीशा ने एक दूसरे को देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अलग दुनिया मिली। एक जादुई बाग जहां हर पौधा चमकता, हर परिंदा बोलता और फजा में मोतियों जैसी खुशबू थी। एक कदीम दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग खड़े थे, चेहरे पर नूर, लबास सफीद, हाथ में एक सुनहरी संदूक। रियान, तुमने सच चुना, अपने साय का सामना किया और किसी बदले की ख्वाहिश नहीं की। अलीशा, तुमने बिगैर ताकत के एक जंग लड़ी। ये तुम दोनों का इनाम है। संदूक खुला। अंदर दो तोहफे थे। एक चमकता ताज जिसमें सर्क, नीले और सुनारी जवाहरात थे। एक जादुई किताब जिस पर लिखा था, सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। रियान ने ताज उठाया। ये तख्त का नहीं, सच्चाई का ताज है। एलिशा ने किताब को हाथ लगाया और उसके हाथों में से रोशनाई की लकीर निकलकर हुआ में अल्फाज बनाने लगी। हकीकी बादशाह वो है जो इक्तदार को बोझ समझे, इनाम नहीं। जैसे ही वो वापस दरवाजे से बाहर निकले, महल के सब अफराद सजदे में झुक गए। बादशाह ने ताज अपने हाथों से रियान के सर पर रखा और अलीशा के गले में एक मुल्की मोती का हार डाल दिया। अब तुम दोनों हमारा फख्र हो, बादशाह ने कहा। रियान ने सबकी तरफ देखा, फिर अलीशा की तरफ, और कहा, हम नया दौर शुरू करेंगे, जहां जादू सिर्फ रोशनी के लिए होगा, सच्चाई के लिए। अलीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जहां कोई भी भूला हुआ ना होगा। महल की घंटियां बजीं, फजा में रोशनी छा गई। अंधेरे जंगल का साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंजाम और एक सादा सच, रोशनी तभी फैलती है जब कोई अंधेरे में भी हार न माने।